संयमोत देवावेतं नमस्ते जसधमे स्वया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई तुम सा नहीं इस जहां में तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय मृदु श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के
पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन में पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान महासाध्वी कर्मयोगिनी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी महाराज साहब, तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री शिवजी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सभी को चतुर्विध का इस पावन तीर्थ का अंग बनने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। जब तक व्यक्ति सही डायरेक्शन में कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक सही मंजिल मिलने वाली नहीं। इस सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन को अप्रमाद श्रुत भी कहा जाता है। अप्रमाद श्रुत, अप्रमाद का मतलब उस लापरवाही का त्याग करना, जो लापरवाही, जो केयरलेसनेस, जो डायरेक्शन आत्मा के उत्थान में, मुक्ति में बाधक बनती, और उस लापरवाही को छोड़ने का ही ये सारा संदेश 73 भूलों के माध्यम से दिया गया। और विचार करना है यह अप्रमाद श्रुत, जिसमें आत्मा को पराक्रम करने का संदेश दिया। यहाँ यह नहीं कहा कि तुम ईश्वर के भरोसे बैठ जाओ, वो तुम्हें स्वयं पार कर देंगे, या तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, जब होना है हो जाएगा, भी नहीं कहा। यहाँ शब्द कौन सा दिया? पराक्रम। पराक्रम मीन्स कर्म, मगर वो कर्म ऐसा हो जो तुम्हें पुनः पुनः कर्म करने के लिए बाधित ना करे। एक कर्म ऐसा है कि जिसे करने के बाद और काम करने की श्रृंखला भी बढ़ती जाती है। जैसे पंजाबी में लाइन आती है ना, पंडा पंडारिया किन्ना कुपार एक मुठ चक ले दूसरे। मगर अब ऐसा कर्म करना जिसके बाद कोई भी काम शेष नहीं रहेगा, और वो ध्यान देना है आत्मा को कर्म क्यों करना पड़ रहा है, आत्मा को कर्म क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आत्मा अभी कर्मों से युक्त उन कर्मों के प्रेरणा से नया कर्म भी कर बैठता है। मगर यदि जान जाए जो मैंने ऑलरेडी कर्म बांध रखे हैं, उन्हें मैं यदि अपनी साधना के बल से पहले उदय में ला करके उनको क्षीण कर दूं, या जो कर्म स्वतः सहज में ही उदयावली में आएंगे उस समय समता भाव रखो, शांति रखो, स्टेबिलिटी रखो, इक्वेनिमिटी रखो, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखो, तो आया हुआ कर्म, आया हुआ तूफान आएगा और चला जाएगा। और यदि पूर्व के कर्म के कारण आज हम प्रभावित होकर के, पूर्व के द्रव्य कर्म के कारण प्रभावित होकर के भाव कर्म में जाते हैं। भाव कर्म मीन्स उस कंडीशन से प्रभावित होकर के जिंदगी में कुछ प्रतिकूलता आई, प्रभावित हो गए, प्रभावित हुए तो उन निमित्तों के प्रति, उस सर्कमस्टांसेस के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हम रोष, हम क्रोध, हम घृणा करने लग पड़े।
ये रोष, ये घृणा, ये रिएक्शंस क्या है? जो राग और द्वेष भीतर आया वह है हमारा भाव कर्म। द्रव्य कर्म ने भाव कर्म को प्रेरणा दी, भाव कर्म ने नया द्रव्य स्टॉक कर्म का इकट्ठा कर। मगर इस श्रृंखला को तोड़ना, जो इस श्रृंखला को तोड़ने का अभ्यास करे उसका पराक्रम सच्चा पराक्रम। अदरवाइज काम को बढ़ाने वाला बन रहा काम है, उसको यूं ही बेकार में और उसको लंबा करता चला जाए तो उस व्यक्ति के पराक्रम को समझदारी वाला पराक्रम नहीं कहा जाता। एफर्ट तो कर रहा है मगर उसका एफर्ट उसकी प्रॉब्लम को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसकी एग्जाइटी को बढ़ाने वाला बनेगा। तो पराक्रम भी 3 तरह के होते हैं, बाल पराक्रम, पंडित पराक्रम और बाल पंडित पराक्रम। बाल पराक्रम मीन्स बाल का मतलब नादान, जिसे समझ नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने हित का अहित का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। उस अवस्था में जीव जो पराक्रम, जो एफर्ट करता है, मन से चिंतन करना है तो वहाँ भी शक्ति लगती है, वाणी से कुछ बोलना है तो वहाँ भी एनर्जी यूज होती है, और शरीर से कोई मूवमेंट करनी है तो वहाँ भी शक्ति लगती है। तो भगवान कह रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति का जो पराक्रम यदि कर्म के बांधने में ही लग रहा है तो ध्यान देना है उसका पराक्रम, उसकी शक्ति का प्रयोग उसके दुख को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए उसके पराक्रम को क्या बोला? बाल पराक्रम। मिथ्या दृष्टियों का जो पराक्रम है वो कौन सा है? बाल पराक्रम। और आगे चले, सम्यक पराक्रम, जो समझदार व्यक्ति है, जो सिचुएशंस को किस तरह से निपटना है, कैसे उसे टैकल करना है। बहुत बार परिस्थिति चेंज नहीं हो पाती, मगर उस टाइम में अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखना कि मैं नया कार्मिक अकाउंट इंक्रीज ना करूं, मैं अपने कर्म का बंधन नया और ना बांधूं। और ऐसे समय में हो सकता है वो बाहर से कुछ नहीं कर रहा मगर भीतर से कितना जोर लग रहा है। किसी ने 4 शब्द तीखे बोल दिए, अब हो सकता है आप उस टाइम तो साइलेंट मोड पे रहे मगर अंदर कितना टर्मोइल है, अंदर कितनी कमोशन है, अंदर कितना उसके डिस्टर्बेंस, कितना ज्वार भाटा उमड़ के आ रहा है। मगर उस टाइम उसे भी सेटल डाउन करना, क्या सोचना, मेरे कर्म का पता नहीं कौन सा फल आज आया है, हे आत्मा तुझे इसके प्रति द्वेष नहीं करना। और यदि कोई सपोज आपके लिए बहुत अपनत्व भाव से तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है, उस टाइम भी तो व्यक्ति स्टेबल ना रह पाता, क्योंकि राग भी व्यक्ति को क्या करता है? अनस्टेबल। और उस टाइम भी खुद को समझाना कि हे आत्मा, राग दुख का कारक है, जितना राग उतना दुख, इसलिए इस व्यक्ति के प्रति भी तुम्हें राग नहीं करना। आज जो बहुत केयर टेकर है, कल को वही कब तुम्हारे से बगावत कर दे, इसलिए तुम्हें किसी के प्रति ओवर पॉजेसिव भी नहीं बनना। तो ध्यान देना है, उस टाइम खुद को कंट्रोल में लेकर आने के लिए भी तो कितना जोर लगाया आत्मा ने, अपने ज्ञान का उपयोग लगा करके, उन अच्छी बातों को चिंतन में ला करके, बार बार खुद को समझा करके कैसे सेटल किया। तो उस व्यक्ति ने हो सकता है बाहर से कोई पराक्रम नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, मगर भीतर से कितना आत्म दमन किया है। और आत्म दमन दूसरों का करवाना, व्यक्ति कह देता है कि तुम कंट्रोल रखो, शांत रहो, मगर जब सिचुएशन अपने साथ होती है तो उस टाइम खुद को कंट्रोल करना। मगर भगवान कहते हैं अप्पा चेव दम्यवो अप्पा हु खलु दूदम्मो अप्पा दंतो सुही हुई अस्सिंग लोए परथ। आत्मा का दमन करना, प्रभु तो कह रहे हैं अपना ही तुम्हें दमन करना है। बाहर तुम्हें दमन करने जाओगे तो शत्रुता बढ़ेगी, वैर बढ़ेगा। मगर ये आत्म का दमन करना काम बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट ड्यूटी है।
मगर जो कर लेता है, खुद को समझा लेता है, खुद को सेटल कर लेता है, वो यहाँ भी सुखी होता है और आगे भी सुखी होता है। आज दुनिया की प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलो, वो प्रेजेंट में भी सुखी होता है और फ्यूचर में भी सुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसने उन संस्कारों की इनकमिंग को रोक दिया जो उसके आने वाले भविष्य को दूषित कर सकते थे। तो भगवान ने फरमाया, जो कर्म काटने में, कर्म के बंधनों को तोड़ने में अपनी शक्ति का नियोजन, प्रयोग, यूटिलाइजेशन कर रहा है, उस व्यक्ति का पराक्रम पंडित पराक्रम। कौन सा पराक्रम? और जिसका पराक्रम पंडित है उसी को सम्यक पराक्रम कहा जाता है। और थर्ड वन कौन सा है? बाल पंडित। बाल और पंडित, कुछ उसमें ना समझी भी है और कुछ उसमें समझ भी है। अक्सर दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे ही होते, कभी तो बहुत ज्ञानी बन जाते हैं और कभी अज्ञानता की भी सारी हदें पार कर जाते हैं। अर्थात जहाँ पर किन्हीं अंशों में वो व्यक्ति एफर्ट, अपनी शक्ति अच्छाई को बढ़ाने में लगाता है और कभी कभी अपने पूर्व के बुरे संस्कारों के कारण गलत ट्रैक पर बढ़ते हुए अपने कदमों को रोक नहीं पाता और क्या कह देता है, ये तो चलता है, दुनिया तो इसी का नाम है, थोड़ा बहुत धर्म भी कर लेते हैं, मगर हम अभी साधु थोड़े ही हैं जो हम ये सारे पाप छोड़ दें। अर्थात जो एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, जहाँ पर कुछ वो ज्ञानियों वाले काम करता है और कुछ अज्ञानियों वाले काम करता है। तो उस व्यक्ति का जो पराक्रम है, अर्थात वीरता अविरत, किन्हीं अंशों में पापों से वो वीरत है। वीरत का मतलब, रत का मतलब जब व्यक्ति किसी चीज में लगा होता है, डूबा होता है, खोया होता है, आनंद मना रहा होता है, तो बोलते हैं इस व्यक्ति का इस कार्य में रति भाव बहुत है। कौन सा भाव? रति। रति का मतलब लगाव बहुत है। मगर जब आत्मा उससे खुद को अलग करता है, खुद को उससे अलग करता है, तो उस स्थिति का नाम है विरति। उसका नाम क्या है? विरति। अर्थात 18 पाप है या 20 आश्रव के स्थान है, उन सभी प्रकार के पापों से खुद को अलग करने की स्थिति का नाम है विरति। और उन्हीं कर्मों में खुद को लगाए रखना, उसका नाम अविरति। उसका नाम क्या? अविरति। तो जहाँ पर विरति भी है किन्हीं अंशों में और पार्शली किन्हीं अंशों में अविरति भी है, तो उस व्यक्ति का जो पराक्रम, जो शक्ति का प्रयोग है, उसे क्या कहा? बाल पंडित पराक्रम। तो हम इस अध्ययन में किसकी चर्चा करेंगे? कौन से पराक्रम की? इन तीनों में से कौन से वाला? पंडित पराक्रम, सम्यक पराक्रम। और इस अध्ययन में 73 डायमेंशन से सत्य को जानने का तरीका बताया, क्योंकि सत्य को पहचानने का, सत्य को पाने का तरीका सिर्फ एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। और जो व्यक्ति हठाग्रही होता है और वो व्यक्ति जिस मान्यता को मान रहा है या जिस दृष्टि से किसी को देख रहा है, और जब वो ये कहने लग जाए कि मैं जो देख रहा हूँ वो ही ठीक है, उसको भगवान ने क्या बोला? मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? और जब वो कहता है मैं किन्हीं अंशों में ठीक हूँ और किन्हीं अंशों में तुम ठीक हो, और सभी के उस जानकारी को, अंश अंश को मिलाकर के जो संपूर्ण जानकारी है, उसका नाम है संपूर्ण ज्ञान, और उसका नाम है अनेकांतवाद। उसका नाम क्या है? अनेकांतवाद। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, कसौली। चंडीगढ़ से किसी ने कसौली को देखा? सपोज करो उसने आज तक दूसरी साइड से जाकर कसौली नहीं देखा है। यदि वो बोलता है जो मुझे दिख रहा है बस यही कसौली है, और यदि उस साइड वाला है वो कभी इधर नहीं आया, उसको जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि नहीं जी बस इतना ही कसौली है, इस साइड वाला बोल रहा है नहीं जी इतना ही कसौली है, इस साइड वाला बोल रहा है इतना ही कसौली।
वो अपनी अपनी जगह पर किन्हीं अंशों में सत्य भी बोल रहे हैं, मगर जब वो यह बोल रहे हैं कि इतना ही कसौली है, जहाँ ही आ गया इतना ही, तो वो मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि उसने फिर स्पेस नहीं दी नई जानकारी को। नई जानकारी की स्पेस को उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, डिनाई कर दिया, मैं मानता ही नहीं। मगर जो व्यक्ति कभी एरोप्लेन से ऊपर गया और उसने क्या देखा? ये भी कसौली है, ये भी कसौली है, ये भी कसौली है, ये भी कसौली है, ये भी कसौली। ये सारा एरिया मिलकर के किसका एरिया है? कसौली का एरिया। अब हर डायमेंशन से, हर एंगल से किसी घटना को पूरी तरह से देख लेना, इसे हम सामान्य कंपैरिजन में बोल सकते हैं ये सर्वज्ञता है। ये क्या है? सर्वज्ञता। सर्व अर्थात सब कुछ, ज्ञ का मतलब जानना। जब व्यक्ति हर एंगल से सिचुएशन को समझने लगता है। अक्सर दुनिया में प्रॉब्लम क्यों आती है? व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को तो समझता है और अपने ही दृष्टिकोण को सामने वाले पे थोपता है, तो वहाँ झगड़ा, वहाँ सेपरेशन, वहाँ दूरियाँ। मगर जब तुम सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझने लगते हो तो समाधान निकल आता है। और भगवान का जो मार्ग है वो समाधान का मार्ग है। भगवान का मार्ग उलझन का नहीं, भगवान का मार्ग अशांति का नहीं। तो यहाँ 73 डायमेंशन से सत्य को जानने के तरीके बताए। यदि मैं ये बोलूँ इनमें से एक बोल वही सब कुछ है, तो ऐसा भी नहीं। हर का अपना 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 महत्व है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो एक पर आएगा वो धीरे धीरे बाकियों को भी पा जाएगा और सबके आने पर ही उसका कल्याण हो पाएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसकी ग्रोथ होगी। सिर्फ पहली सीढ़ी पर कदम रखने से मंजिल नहीं मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले पे रखा है तो दूसरे तक आएगा, दूसरे पे आया है तो तीसरे पे आएगा। तो उस 73 बोल की श्रृंखला हम सुनेंगे। और इसकी स्टार्टिंग में ही जब इसका मंगलाचरण हो रहा है, क्योंकि हर काम की निर्विघ्नता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपका इष्ट मंत्र कौन सा है? नवकार महामंत्र। आप नवकार महामंत्र पढ़ते हैं या वहाँ जाप रखवाते हैं, और वैदिक संप्रदाय वाले हैं तो हवन करवाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, कलश चावल का भर के नारियल फोड़ते हैं। क्या सोच करके कि आने वाले विघ्नों को, आने वाले विघ्नों को, विघ्न में जो हमारे बनते हुए सुख में रुकावट डालेगा उसे विघ्न बोल दिया, ऑब्स्टेकल बोल दिया। उन विघ्नों को ये चीज़ें दूर कर देंगे। मान्यता, और मान्यता मति से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? मति, बुद्धि की उपज है मान्यता। और ध्यान देना है, हर व्यक्ति की अपनी मान्यता। और जब एक माइंडसेट बन जाता है तो फिर उस व्यक्ति को समझाना थोड़ा कठिन काम। क्यों? क्योंकि उसकी जब वो डीप रूटेड संस्कार बन जाता है तो फिर वो आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो खैर, उन 73 बातों की चर्चा हम शुरू करेंगे। और उस अध्ययन का जो मंगलाचरण है वो ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। और इन शब्दों के अर्थ हम क्यों जानना चाहते हैं? इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा भाव की ही होती है, अर्थ की ही होती है। फिर शब्द का क्या प्रयोजन है? तो ध्यान देना है, शब्द अर्थ रूप आत्मा का जिस्म होता है। शरीर के बिना आत्मा को तुम अनुभव नहीं कर सकते। कैसे अनुभव करते हो? शरीर के माध्यम से। किसी के अंदर आत्मा है तो वो कैसे तुम उस जान पाते हो कि ये लिविंग है? जब वो कोई क्रिया करता है। अदरवाइज यदि शुद्ध स्वरूप, यदि अष्ट कर्मों से रहित आत्मा मूव करे तो तुम छद्मस्त अवस्था में उनको देख उनका दर्शन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार अर्थ तो आत्मा है और शब्द उसका जिस्म है। और यदि संस्कृत में चले तो वाच्य वाचक संबंध, वाच्य वाचक संबंध। वाच्य का मतलब
अर्थ जो हम कहना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, जैसे तुमने बोला गाय, अब गाय क्या है, ये गौ क्या है, ये शब्द है, मगर अर्थ क्या है, जिसके सींग होंगे, जिसके यहाँ गलकंबल होगा, जिसके देखा जाए पूंछ होगी, थन होंगे, इत्यादि जो सारी चीजें हैं वो अर्थ है। और शब्द हमें अर्थ से जोड़ता है, शब्द हमें किससे जोड़ता है। और अक्सर आप लोगों ने अन्य मान्यताओं में सुना होगा, तुम नाम जपो। नाम भी क्या है, उस नाम के माध्यम से तुम उस अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करो। चिंतन में इतने गहरे चले जाओ कि तुम अर्थ रूप हो जाओ। तो उस दृष्टि से अलग अलग मान्यताओं ने अपना अपना प्रचार आत्मा के, मानव की शांति के लिए ही इन्वेस्ट किया या इन्वेंट किया। तो हम चले इस अध्ययन का स्टार्ट। सूयम में आवसम तीर्णम भगवया एवं अख्यायम यह खलु समत्त परकम्मे नाम अध्ययने समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवये। तोड़ तोड़ के हम चलते हैं। सूयम में आवसम, ये अध्ययन कौन सुनाने जा रहा है हमें, कौन सुनाने जा रहा है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। कौन? आर्य श्री, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े ज्ञानवान। लोग कहते हैं ज्ञान के लिए कोई माला बताओ कि मेरा ज्ञानावरणीय कर्म घटे, मेरी बुद्धि तीव्र हो। तो देखा जाए जो ऐसे श्रुत के भंडार रहे हैं, ऐसे गणधर भगवंतों को वंदना करो भावों से। नवकार मंत्र में तो सारे ही आ जाते हैं, भावों से करो, बुद्धि भी तीव्र होगी, अंतराय भी कटेंगे। क्योंकि वो आत्माएं जो सिद्ध अवस्था में है वो तो अब निरंतराय है। ऐसी आत्माओं को वंदन नमन करने से अपने भी कर्म कमजोर पड़ते हैं, अपने भी बुरे कर्म शिथिल होकर के टूटने लग जाते हैं। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिस टाइम आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को ये अध्ययन कृपा कर रहे हैं, तो उस टाइम आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो 4 ज्ञान के धारक थे। कितने ज्ञान के? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान। केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ था। 14 पूर्व के पाठी है, केवली नहीं मगर केवली सरीखे है, जीर्ण नहीं मगर जिन सरीखे है। मीन्स जैसा एक केवल ज्ञानी आत्मा प्रश्न का समाधान देंगे, वैसा ही समाधान, वैसा ही उत्तर कौन देंगे? पूर्वों के ज्ञाता मुनिराज। और 14 पूर्व के धारक है और 5वें गणधर। कितना नंबर है? 11 में से 5वें गणधर है। और हमारे पास इन 5वें गणधर भगवंत की वाचना पहुंची है। वैसे तो 11 गणधर थे, उन्होंने प्रभु से जो अर्थ रूप ग्रहण किया उसे सूत्र रूप उन्होंने लिपि में बांध दिया, मगर बांध तो दिया, 11 है, मगर उन 11 में से 9 की वाचनाएं चलती थी। कितनी वाचनाएं? जो 8 और 9, 10 और 11, लास्ट वाले जो गणधर भगवान है 8 और 9 इनकी सेम वाचना थी, 10 और 11 इनकी भी सेम वाचना थी। मीन्स जैसे स्कूल में कोई पढ़ता है तो स्कूल में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले टीचर्स के पास बुक्स तो सेम आई, मगर बुक सेम आई, मगर उन टीचर्स ने क्या किया? अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लिए। होता है ना ऐसा। अब नोट्स तैयार किए हैं, अब नोट्स के माध्यम से फिर वो उनको समझाते हैं। समझाना तो वही है जो बुक में है, मगर नोट्स के माध्यम से उसे इजी वे में, एक अच्छे मेथड से सामने वाले स्टूडेंट के कैलिबर को ध्यान में रखते हुए समझाना है। अब जो 8 और 9 गणधर भगवान है, इन दोनों के जो नोट्स थे वो कॉमन थे। उन दोनों के जो नोट्स थे वो क्या थे? कॉमन थे। 10वें और 11वें भगवान के भी जो नोट्स हैं वो भी कॉमन है। मीन्स उनकी जो वाचनाएं हैं, जो वो आगे सुना रहे हैं, वो दोनों की कॉमन है। मगर बाकियों के समझाने की शैलियाँ, उनके तरीके, उनकी एग्जाम्पल्स अलग अलग है।
मगर चल रही थी समय के साथ सबकी वाचनाएं, मगर हमारे पास जो आज तक पहुंच रही है वो किनकी वाचना पहुंच रही है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने श्री जम्बू स्वामी जी पर कृपा की, और वही श्रुत परंपरा चलते चलते आज तक तो वो श्रुत परंपरा स्मृति का विषय थी। किसका विषय थी? स्मृति। ब्रेन में क्या क्या तुम स्टोर कर सकते हो, कंप्यूटर भी फेल है। मगर एक समय आया, इतना कुछ उन्होंने इस मेमोरी चिप में इतना कुछ डाउनलोड तो कर रखा था, मगर धीरे धीरे पुद्गलों की नीरसता, पुद्गल मीन्स जो खाने की चीज़ें हैं उनमें अब इतना सार, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। जब भोजन डाइट इतनी बढ़िया नहीं है तो ब्रेन को भी वो प्रॉपर डाइट जब मिलेगी नहीं तो उसकी रिसीविंग कैपेसिटी और उसकी सस्टेनिंग कैपेसिटी, उसको ज्ञान को बनाए रखने की जो कैपेसिटी है, ग्रहण शक्ति और धारणा शक्ति। ग्रहण का मतलब फर्स्ट टाइम में तुमने सुना, समझ लिया और तुम्हें याद भी हो गया, मगर उसको लंबे टाइम तक बनाए रखना, दिस इज धारणा शक्ति। इसका नाम क्या है? सपोज करो आपने बर्तन में 5 किलो अनाज लिया, ये तो क्या हो गया? ग्रहण शक्ति। मगर वो बर्तन टूट गया, बर्तन टूट गया तो इट मीन्स उसकी धारणा शक्ति, धारणा शक्ति नहीं है। ग्रहण तो किया मगर उसको टाइम, लंबे वक्त तक वो धारण नहीं कर पाए। मगर उन आत्माओं की ग्रहण शक्ति भी अच्छी थी, धारणा शक्ति भी अच्छी थी, मगर टाइम के साथ साथ पुण्यवाणी या क्षोक्षम को वो कमज़ोर होने लगा। और भगवान के निर्वाण के लगभग 920 वर्ष के बाद, 980 वर्ष के बाद क्या हुआ? आचार्य श्री देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण जी महाराज, अब उन्होंने देखा स्मृति कमज़ोर हो रही है, मेमोरी में चीज़ें अब ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक नहीं पा रही, स्टे नहीं हो पा रहा, भूल रही है। कितना अच्छा हो इन चीज़ों को क्या किया जाए? अब लिपिबद्ध करना कोई एक छोटा सा तो काम था नहीं, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था, उस टाइम के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। क्यों? क्योंकि अब उनकी फेवर में तो 500 आचार्य आ गए, क्योंकि अकेला तो ऐसा कुछ नहीं ना कर सकता कोई भी आचार्य हो, तो सबकी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मगर उनमें से भी उन 500 आचार्यों को छोड़ करके कुछ आचार्य विरोध में थे। उन्होंने क्या बोला? इससे प्रमाद बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रमाद बढ़ेगा और पराधीनता बढ़ेगी, प्रतिलेखना नहीं होगी, भगवान की आज्ञा का भी कहीं कहीं उल्लंघन होगा, परिग्रह बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा, किताबें बढ़ेगी, दोष की संभावना बढ़ेगी। मगर आचार्य श्री देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण जी ने देखा कि अब आने वाले भविष्य में यदि आगम वाणी को पहुंचाना है तो आज हमें यह तो ध्यान में है, दोष दोष है, मगर उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैन दे के माथा टेक लैन दे, ओ मैनू वेख लैन दे के माथा,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अपने इतिहास को जानेंगे तो समझ आएगा कि आज भी बहुत चेंज आ रहे हैं, मगर टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंज, जहाँ दोष तो था मगर भविष्य सुरक्षित होना जरूरी था। और उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी बात को आदर तो दिया, मगर उन्होंने आदर पूर्वक उन्हें मना कर दिया, हम आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमें इन चीज़ों को लिपिबद्ध करना होगा। और वह समय जब 980 से 992 इतना लंबा वक्त एक ही क्षेत्र में रुके, वल्लभी नगरी। वैसे तो साधु वो अपना कल्प करके विहार करे या चतुर्मास कल्प करे तो चला जाए, मगर कितने वर्ष रहे? अपवाद्य घटनाएं। किस लिए? कि हमें आगम की सेवा करनी, हमें श्रुति की सेवा करनी, हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ा करके बना करके रखना। उनके पास विजन थी और उस विजन को लेकर के उन्होंने इन चीज़ों को किया। और आज ध्यान दीजिए, आज आत्मार्थ की साधना करने वाले साधकों के अपने अपने लेवल्स है। कोई भीतर से कितना उत्कृष्ट है हम नहीं कह सकते, मगर बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं और लेवलिंग दे देते हैं। उस लेवल से लेबलिंग दे देते हैं। उस लेवल से क्या देते हैं? लेबलिंग, लेबल लगा देते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ठीक ठीक है। मगर ध्यान देना है, यदि वो आत्मा सत्य को सत्य, दोष को दोष मान करके चला है, वो जरूर तरेगा। मगर जो व्यक्ति सत्य को सत्य मान नहीं रहा और अपने दोष को भी क्या कह रहा है, ये तो चलता है, इट मीन्स वो व्यक्ति अब दुराग्रही हो चुका है। और भगवान ने कहा कि तुम सत्य को सत्य मान करके चलो, तुम्हारी अब वो योग्यता परिपक्व नहीं है, मगर हो जाएगी यदि सही मार्ग पर सही श्रद्धा से चलोगे। और विचार करना है, इस टाइम में भी जो बड़े बड़े महापुरुष है, आगमों को कौन नहीं पढ़ता? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आगमों को सभी पढ़ते हैं। दोष तो उसमें भी बहुत है, पेपर बनने में है, चेक आए के जीवों की हिंसा में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, मगर लक्ष्य क्या है? ये ज्ञान सुरक्षित रहे। और भले हम आज की इस मल्टीमीडिया को ही देखें, एक जगह पर बैठे हुए भी कितने लोग उसका लाभ ले सकते हैं। हजारों लोग सपोज करो, उनमें से सैकड़ों लोग लाचार भी हो, बेड पर भी हो, मगर ओन बेड होकर के भी वो कितना सुन करके अपने भावों को निर्मल कर सकते हैं। और यदि ये श्रुत ज्ञान रिजर्व रह जाए तो लंबे टाइम तक ये श्रुत सेवा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ कर के समझते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो ऑडिटरी, जिनको सुन कर के समझ जल्दी आता है, और कुछ पिक्चर्स के साथ देख कर के किसी चीज़ को समझते हैं। और यदि इस तरीके से ज्ञान का प्रचार हो, और वहाँ पर ये नहीं हम कहेंगे कि इसमें दोष बिल्कुल नहीं, मगर हाँ समय की अवस्था के साथ यदि दोष थोड़ा है तो लाभ बहुत ज़्यादा है। और उसी लाभ को देखते हुए आचार्य श्री देववर्धि गणेश क्षमा श्रवण जी महाराज ने उस टाइम वो क्रांतिकारी, वो बोल्ड कदम उठाया था कि जिसका लाभ आज हम सब तक पहुंच पाया। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? सुयं में आओ संग, हे आयुष्मान, मैंने सुना है, ये नहीं कहा मुझे आता है। क्या बोला? मैंने, ये हम्बलनेस को बता रहा है, ये व्यक्ति की विनम्रता को बता रहा है कि जो आदर किनको दे रहे हैं? अपने बड़ों को। और ध्यान देना, यदि बड़ों को आगे रखेंगे तो जिंदगी में कोई डर नहीं होता।
और ध्यान दीजिए, जब तक आप अपने माता पिता के साथ रहते थे तो शायद चिंता नहीं होती थी डिसीजन लेने की। आज यदि आप माता पिता से अलग रह रहे हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, और एहसास होता है कि जब माता पिता के साए में थे तो कुछ भी फिक्र नहीं होती थी, और आज पता चला वो कैसे टैकल करते थे। तो बड़ों का तो आशीष, बड़ों का तो हमारे सर पर होना ही ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और यदि वो कुछ कहें, रोके और टोके, उससे भी बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हितैषी है। और यहाँ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जो 4 ज्ञान के धारक, 14 पूर्व के पाठी है और श्रुत केवली है, और वो भी आज क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है। अर्थात जिसके अंदर ऐसी विनम्रता है वो आगे विनम्रता ही कन्वे कर रहे हैं। और हमारा जिन शासन, जिसका पहला ही मंत्र क्या है, नमो हरि हंता, नमस्कार। तो ये भावना हृदय में जगाए और प्रेम से गुरुओं के लिए गुनगुनाए। तेरे चरणाच जीणाए, तेरे चरणाच मरणाए, तेरे चरणाच जीणाए, तेरे चरणाच। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा पार करना है। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा। जिन्हें जाना है उस पार, लहरातों की डरना है। जिन्हें जाना है उस पार, लहरातों के। जिन्हों तेरे ते एतबार, दुनिया दा के करना है। जिन्हों तेरे ते एतबार, दुनिया दा के। जिन्हों मिल जाए तेरा प्यार, तेरे बाजो न सरनाए। जिन्हों मिल जाए तेरा प्यार, तेरे बाजो न। तू सुख देवे या दुख मैनो, ओए हर हाल जरना है। तू सुख देवे या दुख मैनो, ओए हर हाल। तेरे चरणाच जीना है, तेरे चरणाच मरना है। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा पार करना है। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा। और यदि ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण आपके हृदय में है, आप अपने धर्म से कभी भटक नहीं सकते। और यदि ऐसी भक्ति नहीं है, लेवल चेक करके लेबल देने की आदत है, तो धर्म में कभी सफल नहीं हो सकते। तो अब हमें इस छोटे से सूत्र से सूयंग में आओ संग, इससे आगे प्रगति करनी है। 73 बोलों का द्वार खुलेगा। अभी हम दहलीज पे पहुंचे, तो इन्हीं मंगलमय भावों से आज महासाध्वी श्री जी ने कृपा की, पधारे है। और महासाध्वी जी की भावना थी गुरु जी पधारेंगे तब बोलना है, तो कृपा करें महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी महाराज साहब, जिन्होंने पधार के चतुर्विध संघ को पूर्णता प्रदान की है, वे कृपा करें। उसके बाद हम सभी के श्रद्धेय आराध्य भगवान कृपा करेंगे। ओम शांति।
उपाध्याय प्रवर के पावन चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन एवं अन्य मुनिवृंद के चरणों में भी हृदय की आस्थाओं के साथ कोटिशा नमन। जहाँ पर सूर्य विराजमान हो और वहाँ पर दीपक की लो क्या काम करेगी। एक फिर भी गुरु आज्ञा से कुछ पंक्तियाँ गुरु चरणों में समर्पित कर रहे हैं और आप सबसे भी अनुरोध है कि अपने स्वर को भी हमारे स्वर के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। दिल विच पूरा ज्ञान गुरु जी बैठ जाने जान के गुरुआ दी है ऊंची शान के बोलो जय गुरुआ दी। दिल विच पूरा ज्ञान दिल विच पूरा ज्ञान गुरु जी बैठ जाने जान के गुरुआ दी है ऊंची शान के बोलो जय गुरुआ दी जय गुरुआ दी। प्रेम से बोलो नी ऊंची बोलो आवाज नहीं आई। दिल विच पूरा ज्ञान सुन के वाणी जीवन मिलदा सुन के वाणी जीवन मिलदा। कमल फुल है दिल दा खिलदा कमल फुल दिल दा खिलदा। पत्ता पत्ता पे लहरावे हर एक दिल ते मस्ती छावे। पत्ता पत्ता पे लहरावे हर एक दिल ते मस्ती छावे। चेहरे उते नूर के चढ़िया भगति दा सरूर के बोलो रुआंदे सारे बोलो ने मुल नहीं लगदा ने प्रेम से बोलो। दिल विच पूरा ज्ञान गुरु जी बैठ जाने जान के गुरुआ दी है ऊंची शान के बोल जय गुरुआ जय गुरुआ दी। बैठे सबने नर ते नारी बैठे सब नर ते नारी प्रभु नाम दे चढ़ी खुमारी प्रभु मंदे चढ़ी। मौसम अपना रंग दिखावे दूर दूर तो हर कोई आवे। मौसम अपन रंग दिखावे दूर दूर तो हर कोई आवे। लगा होया दरबार के संगत बैठी बेशुमार के बोल जय गुरु ने सारे बोलो आवाज नहीं आई ने मिल के बोलो ने। दिल विच पूरा ज्ञान गुरु जी बैठ जाने जान के गुरुआ दी है ऊंची शान के बोलो जय गुरुआ दी जय गुरुआ जय। फुल इनांदे मुख तो किर दे फुल इना मुख तो किर दे। कर लो दर्शन दिन ने फिर दे कर ने फिर दे। इना कोल प्रभु दा वासा हरदम रहंदा मुख ते हासा। इना कोल प्रभु दा वासा हरदम रहंदा मुख ते हासा। आए हाँ दरबार गुरु जी
कर दो बेड़ा पार के बोलो जय ने सारे बोलो ने मिल के बोलो आवाज नहीं आई ने गुर नहीं सुनिया दिल विच पूरा ज्ञान गुरु जी बैठ जाने जान के गुरु ने है उच्च शान के बोल जय गुरु आने जय गुरु आने जय जगरावा में आप है आए जगरावा में आप है आए दर्शन करके सब हर्षाए दर्शन के हसदा चेहरा खिड़िया मुस्कावे नूर जोत दुर्लिश का मारे हसदा चेहरा खिड़ा मुस्कावे नूर जोत दुर्लिश का मारे स्वागत है बारंबार गुरु जी कर दी कृपा पार के बोलो ने सारे बोलो ने मिल के बोलो ने मुल नहीं लगदा ने हंस के बोलो ने जोर से बोलो दिल विच पूरा ज्ञान गुरु जी बैठ जाने जान के गुरु देह उच्च शान के बोल जय गुरु आने जय गुरु ने जय गुरु आदि जय गुरु आदि जय गुरु हर्ष 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 हर्ष। अब हम श्रवण करेंगे पूज्य आराध्य गुरुदेव के श्रीमुख से जिन वाणी का मंगल में अमृतपान बड़ी श्रद्धा के साथ। जेण वयणे अनुरक्ता जेण वयण जे करेन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परमादरणीय मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा श्री सुनीता जी महाराज तपोवारिधि तपोमूर्ति
महासाध्वी श्री शुभ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कितना अच्छा लगता जहां विराज वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जानते हैं तीर्थ एक लौकिक तीर्थ होते हैं, एक लोकोत्तर। लोकोत्तर जो इस संसार से ऊपर उठ के, लौकिक संसारी। लौकिक तीर्थ क्या होते हैं? जहां दो नदियां, तीन नदियां आपस में मिलती हैं, उस स्थान को भी क्या कहते हैं? संगम तीर्थ स्थान। देखते ना, जहां सतलुज और ब्यास मिलती है, जहां पर गंगा के साथ दूसरी नदियां मिलती हैं, एक जय नदी के तालाब के घाट को, उसको भी तीर्थ कहते हैं। जहां बैठ के प्यास से पानी पीते हैं, स्नान करने वाले स्नान करते हैं, ठंडक मिलती है, वो स्थान भी तीर्थ के रूप में गिने जाते हैं, जो किसी विशिष्ट आत्मा से जुड़े होते हैं। विशिष्ट आत्मा से जुड़े होते हैं, उस आत्मा को जो मानते हैं उनके लिए वो स्थान क्या होता है? उनके लिए वो स्थान तीर्थ होता है। और देख लो, इस दृष्टि से कितने तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थानों का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जो आस्था जुड़ी है, लोग जाते हैं, बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन जहां पर भी तो जो है ना, जिसके विचार मिलते हैं उसकी तो अनुमोदना कर देते हैं, और जिसके विचार नहीं मिलते वहां पर कैंची से काट भी देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें क्या कर देते हैं। कोई कहता है मैं इसको तीर्थ का, जहां जो आती है ना, वहां असमाधि आ जाती है, वहां क्लेश आ जाता है। कहते हैं जहां आप अपने आप को स्वीकार करते, ऐसे दूसरे को भी स्वीकार करने की हिम्मत करो। आप अपने जिम्मेवार हैं, वो अपने जिम्मेवार हैं। सारी दुनिया एक जैसी नहीं। वो कौन से क्षेत्र है जहां सारे एक जैसे होते हैं? संसार में। मोक्ष में तो सारे सिद्ध भगवान, संसार में जहां सारे एक जैसे हैं वो है अकर्म भूमिया। वो कौन सी है? अकर्म भूमिया। सारे अपनी लाइफ में क्या है? मस्त है, लेकिन उच्छृंखल नहीं है। सारे क्या है? अनुशासित है। उनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं करता। वो प्राकृतिक रूप से क्या है? आप भाग्यशाली हैं, वो भाग्यशाली। उनकी तो कभी लड़ाई भी नहीं होती। और तुम्हारी क्या कोई दिन खाली जाता है जिस दिन कुछ ना कुछ होता नहीं है? कहा कि वो वहां सारे एक समान है, लेकिन ना वहां पर ग्रोथ है, ना वहां पर हरास है, ना वहां पर जितना जुगलियां हैं नियम से वह देवलोकों में जाएंगे, लेकिन वहां पर जितनी आयु जहां पर है उससे ज्यादा आयु वहां पर बांध नहीं सकते। कम तो बांध सकते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन जहां पर कर्म भूमि में यदि अच्छे रास्ते चल पड़े तो 26 में देवलोक का भी क्या कर लेंगे, वहां का भी टिकट कटा लेंगे। और ये दूसरे रास्ते पर चल पड़े तो 7वीं नरक का भी टिकट क्या है
जिस ओर जाना चाहे, चारों ओर के रास्ते। ये क्या है? कर्म भूमि की खासियत है। कहते जहां पर यदि जीवन बनता है तो जहां पर जीवन बिगड़ता भी। जहां जीवन बनता है जहां पर बिगड़ता भी है। जहां जीवन बनता नहीं वहां पर बिगड़ता भी नहीं। तो तीर्थ की बात चल रही है, ये तो लौकिक तीर्थ है। संसार में इनका महत्व है। इन तीर्थ स्थानों पर जाकर के कितने लोग साधना करते हैं। साधना में बड़ा अंतर होता है। एक साधना करते हैं आत्म शुद्धि की, एक साधना करते हैं आत्म शुद्धि की, जिससे हमारी आत्मा की मैल दूर हो जाए, हमारे कर्मों के बंधन टूट जाए, हमारी आत्मा निर्मल हो जाए, हमारे जन्म जन्म के क्लेश सदा के लिए क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और कितने लोग ऐसी साधना भी करते हैं, हमें शक्ति मिल जाए। क्या मिल जाए? शक्ति की उपासना। कहते किसी में शक्ति आ जाए ना, बड़ा खुश होता है। लेकिन कहा जितनी शक्तियां हैं ना, प्राय करके तामसिक, राजसिक, इनकी उपासना करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। भी जाती है लेकिन अपने साथ बीमारियां भी लेके आती है। कहते कौन सी बीमारी? अभिमान। अभिमान। अब मैं क्या हो गया हूं? रावण को शक्तियां मिली थी, रावण ने साधना की थी, कितनी शक्तियां, हजारों विद्याएं सिद्ध। का मालिक मैं हूंगा। कौन होगा? दुनिया का मालिक मैं हूंगा। कहते उसके पास तेरे से ज्यादा है। कहते अच्छा, अब मैं और लूंगा और दुनिया का सार्वभौम राजा कौन बनूंगा। अब उसको बनने के लिए फिर क्या, इसी के अंदर लोकेशना में चल पड़ता है। जीवन की अनमोल घड़ियां जो आत्म शुद्धि के लिए जानी चाहिए, वो किस में चली जाती है? संसार की सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए चल पड़ती है। और ऐसे करते कितने लोगों के साथ उन आत्माओं का बैर बंध जाता है। कितने लोगों को वो दबाता है, कहीं पर वो सफल हो जाता है, कहीं पर दूसरे सफल हो जाते हैं। कहते दुनिया में तो हुकूमत बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत कर रहे कौन? उसके ऊपर हुकूमत करें काम, क्रोध, लोभ, विकार, ये सारे क्या करें? उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जिन्होंने बुद्धि के ऊपर, जिन्होंने विचारों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, उसकी मानता है, वो उसका अपना, जो नहीं मानता है वो क्या है? उसका शत्रु है। और मित्र को अपने पास रखेगा, शत्रु का मलिया मेट कर देगा। कितने जीवों के साथ क्या होगा? बैर बंध जाएगा। कहते हैं जे बाहर की शक्ति जो है, जे आत्मा को कुबुद्धि देती है, सुबुद्धि का विनाश होता है और आत्मा दुर्गतियों की ओर चला जाता है। फिर वहां से निकलना आसान नहीं होता। जो नरक में चला गया तो 10,000 साल गए, केवल 10,000 का ही थोड़ा बनेगा। 10,000 तो कम से कम है। पहली नरक में 1 सागरोपम, दूसरी में 1 3, तीसरी में 3 7, चौथी में 7 10, पंचमी में 10 17, छठी में 17 22 और 7वीं में 22 सागरोपम। कम से कम जब 33 सागरोपम, ज्यादा से ज्यादा। और सागरोपम कितना बड़ा होता है? पल्योपम कितना बड़ा होता है? जैन आगमों का जो गणित कहते हैं, जिसकी कोई छदमस्त व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते इतने लंबे समय तक। लेकिन वह तैयारी किसने की है? किसी और ने नहीं, उसने अपने आप की है। कोई उसको जाकर रास्ता दिखाने वाला मिला नहीं, मिला है तो उसका उसने कहना मानना नहीं। जिसके कारण से क्या हुआ? इतना पतन हो गया। और जिसको रास्ता दिखाने वाला मिल गया और जिसने रास्ता दिखाने वाले का कहना बनाया, संयम प्रधान।
संयम पाल रहे हैं। किस लिए? हमारी आत्मा के अंदर कोई कुसंस्कार ना आए। हमारी आत्मा के अब तपस्या की जा रही है, किसके वास्ते की जा रही है? जो संस्कार इस आत्मा और आप लोगों में रस लाते हैं, वो संस्कार जब तक आत्मा के नष्ट नहीं है तो आत्मा को धर्म रूखा लगता है और भोग क्या लगते हैं? बड़े मीठे लगते हैं। अब कहते हैं जो दृष्टि बदली हुई है तो उस व्यक्ति की कौन रक्षा करेगा? गुरुजन भगवान ने रास्ता दिखाया, तुम ज्ञान की आराधना करो, तुम श्रद्धा निर्मल रखो, तुम चरित्र की आराधना करो, तुम तपस्या करो। केवल एक लक्ष्य, ना नठ निज रथ्याय, निर्जरा को छोड़ करके और कोई काम, कोई लक्ष्य नहीं रखना। कहा जो संसार का कितना जीवन में दुख में है तो जे भी निकल जाएगा, नरकों के पल्योपम सागरोपम निकल गए तो ये 100-150 साल की क्या बात है। संतोष रखो, सबर रखो, शांति रखो, धर्म ध्यान का पल्ला पकड़ो। धर्म की कर्मों की महानिर्जरा बढ़ती जाएगी, आत्मा निर्मल होती जाएगी, खोटे संस्कार नष्ट होते जाने की जरूरत। संस्कारों की मूर्ति है। केवल ज्ञान कहां पर है? कहीं दुकान पर मिलता है? किसी को केवल ज्ञान होता है, कहां से आता है? बाहर से तो नहीं आता। केवल दर्शन कहां से आता है? अच्छा, क्षायक सम्यक तो कहां रहती है? कहीं बाहर से आती है। वो भी आत्मा के अंदर है। अनंत शक्ति आत्मा के अंदर है, वो कहां से आती? कोई संचारित करता है। कहते जो संचार करते हैं वो अपनी नहीं होती, उसके रहमो कर्मों के ऊपर है। आज वो खुश है तो आपको दे देगा, कल आपसे नाराज हो गया तो वो क्या कर लेगा? सारी शक्ति खींच लेगा। क्या हो जाएगा? निढाल हो जाएगा। एक बार एक भाई आया, संत रूप में था। कहते मेरे को रास्ता दिखाओ। क्या रास्ता? कहते मैं कभी गुरु जी का अच्छा चेला था, उन्होंने शक्ति दे दी और उस शक्ति के कारण से मैं बताने लग पड़ा, ऐसा होगा, ऐसा होता है, और दुख तकलीफ उनको दूर करने लग पड़ा। अब मैं तो गुरु जी से अलग हो गया। अब गुरु जी की सेवा करने वाला कोई और आ गया। उसने खूब सेवा की। जब सेवा की तो गुरु जी ने जब मेरे को दिया था वो ले लिया। किसको दे दिया? क्या बन गया? जीरो बन गया। कहा संसार में ऐसा ही होता है। भगवान कहते इस लोकेशना के चक्कर में न पड़ना, जो कुछ करना आत्म शुद्धि के लिए करो। जब आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा का बोझ हल्का होगा ना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको इतना सुख होगा, छब्बी में देवलोक के देवता का सुख भी क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? वो तो भौतिक सुख अनुत्तर है, लेकिन ये आत्मा का सुख है। देखो भला, जिस समय बीमार होता है, आजकल महामारी, किसी को कैंसर की बीमारी है, कितनी जलन होती है, कितनी वेदना होती है, कितनी बेचैनी होती है। हर समय दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, उसकी क्या दशा होती है? मानो साक्षात नरक का अनुभव कर रहा है। अच्छा, मानो कोई ऐसा वैद्य आ जाए, कोई ऐसा हकीम आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, या मानो कोई संत आ जाए और उस संत ने पाठ पढ़ा, उसकी बीमारी क्या हो गई? वैद्य ने इलाज किया, उसकी बीमारी दूर हो गई। बोलो क्या दिया उसको? क्या मिला उसको? देखने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन वो कहता सब कुछ मिल गया। पहले सब कुछ था, कोठी थी, बंगला थी, कारें थी, परिवार था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। आज भी मेरी बीमारी नष्ट हो गई है, चाहे मेरे पास कोई ना आए, मैं क्या हूं? खुश हूं। कहा आत्मा की खुशी का राज क्या है? अपने विकारों को खत्म करो, कर्मों का बोझ हल्का करो। जिसके जितने विकार ज्यादा होंगे, जिसके ऊपर कर्मों का बोझ जितना ज्यादा होगा, दुनिया में उतना अशांत व्यक्ति होगा। कहा कि शांति चाहिए तो क्या? जो तप संयम नियम व्रत पालना है, किसके लिए करना है? आत्म शुद्धि के लिए। तो कितने लोग तीर्थ स्थानों पर जा करके आत्म शुद्धि के लिए साधना करते हैं। तो सार्थक इसकी है।
जो आत्म शुद्धि के लिए करता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण धर्ममय होने के कारण से अच्छे लोग आते हैं, धर्म ध्यान होता है। देखते हैं एक समय का आप घर करते हैं, एक आप स्थानक में करते हैं, देखना चित्त की स्थिरता कहाँ रहती है, स्थिरता के साथ वृत्तियों में पवित्रता कहाँ रहती, घर में रहती है जहाँ स्थानक के अंदर रहती है। कहा जो धर्म स्थान है जहाँ का वातावरण धर्म ध्यान का है, मानो कोई समाय कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, एक दूसरे को देख करके रीस आती है। जे सीख रहा है तो मैं भी सीख रहा हूँ, घर में कौन सी रीस आएगी वाला? वहां तो बच्चे लड़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कभी रसोई से आवाजें आ रही हैं, कभी मालकिन अपनी काम करने वाली को झिड़का मारी है, कभी कुछ कर रही है, तू टाइम पर नहीं आती, तूने काम नहीं किया, जो नहीं किया। तो जब कानों में पड़ेंगे तो क्या होगा? जो हमारा सिर, जहाँ शांति कहाँ से मिलेगी? धर्म स्थान में जे सब ना होने के कारण एकांत शांत स्थान जहाँ, वहां पर जो धर्म ध्यान होगा तो कितनी चित्त में स्थिरता आती है, पवित्रता आती है। तो भगवान कहते हैं जो साधना करनी किसके वास्ते? वो तीर्थ स्थान। लेकिन हमारा तीर्थ स्थान तो जहाँ पर साधु साधवियाँ बैठ जाते हैं, श्रावक श्राविका बैठ जाते हैं, केवल बैठने मात्र से थोड़ा होगा। बैठने के साथ जब धर्म चर्चा होती है, भगवान की वाणी सुनाई जाती है, जहाँ पर 25 बोल की चर्चा है, जहाँ पर 9 तत्व की चर्चा है, जहाँ पर 5 परमेष्ठी भगवंतों की महिमा गाई जाती है, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया जाता है, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जाता है, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी को नमस्कार किया जाता है। कहते हैं जब जैसे नमस्कार करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, अविद्या का विनाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मा में समाधि पैदा होती है, संतोष भाव पैदा होता है, व्यक्ति दुनिया से हट करके आत्मा की ओर केंद्रित होता है, सोचता है दुनिया के वास्ते तो बहुत कुछ किया, हे आत्मा तेने अपने वास्ते क्या किया? अपनी आत्मा वास्ते साधु साध्वियों ने साधु जीवन लिया, उसका पालन कर रहे। श्रावक श्राविकाएं अपनी शक्ति के अनुसार अणुव्रत लेते हैं, गुण व्रत लेते हैं, शिक्षा व्रत लेते हैं, निष्ठापूर्वक उनका पालन करते हैं। जितना पालन करते हैं उतना आश्रव रुक रहा है, संबर बढ़ रहा है, निर्जरा बढ़ रही है। बस ये तरने का रास्ता है। ये क्या है? ये हमारा तीर्थ तरने का मार्ग है। समय आपका हो गया है। कल चौमासा बैठेगा, 24 घंटे का पाठ। नाम लिखा दिए सब ने? किस किस ने लिखा है बताओगे भला? हाथ खड़े करो। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो आप इंतजार करते कि हमारे पास आए, जब आप स्वयं लिखाओ। जो सौभाग्य का दिन है, बहनों में भी जिन्होंने नाम नहीं लिखाया, जो परिस्थितियों वश मजबूर है, उनको जोड़नी। जब मौका लगे आकर के जहाँ पर पाठ, बहने दिन में और भाई रात को पाठ का जरूर लाभ है। जानते ना आजकल शेयर मार्केट चलती है ना, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? किसको मिलेगा? दलाली नहीं करेगा, जिसने जितना शेयर डाला होगा। दलालों को दलाली की बात आती है। जिसका जितना शेयर होगा उस शेयर के अनुसार उतनी परसेंटेज कहाँ जाएगी प्रॉफिट में। तो ये भी क्या है? जो कर्म निर्जरा का साधन आपके सामने उपस्थित किया है। अब इसमें किसको कितना लाभ होगा? जितना डालेगा। आप एक बारी देते, 2 बारियां देते, 4 बारियां देते, मैं तो कहूँगा परिवार का कोई ऐसा सदस्य ना हो जिसका इसके अंदर योगदान ना हो। सबका योगदान होना चाहिए। तो जो नवकार मंत्र जो हमारे जिन शासन का सार है, 14 पूर्वों का क्या है? सार चीज है।
कहा जिसके अंदर जो नवकार मंत्र के अंदर है वही द्वादशांगी वाणी के अंदर, जो द्वादशांगी वाणी के अंदर है वही नवकार मंत्र के अंदर है। यदि द्वादशांगी वाणी में से अरिहंतों को अलग कर दें, सिद्ध भगवंतों को अलग कर दें, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी को अलग कर दिया जाए तो बोलो पीछे क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबका योगदान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बाकी चौमासा बैठेगा कल तो जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें। वाले आ गए जागो जागण वाले ओ जगोण वाले, ज्ञान वाला ढंका भंजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ढंका ना दिया बोला दाना तोल ना मोल, ना दिया बोला दाना एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है, एक एक बोल जिवे सुनना वाले ओ सुन, ज्ञान वाला ढंका भंजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ढंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में आज जिनकी तपश्चर्याएं गतिमान है वो पच्चे खान ले लें। एकाशना जिनका आज एकाशन तप हो वो पच्चे खान ले सकते हैं। आयमिल आज यदि किसी के आयमिल हो वो प्रत्याख्यान ले सकते हैं। उपवास एक एक उपवास का करवा रहे हैं अभी। तपस्या करने वालों को पांचवा उपवास तपस्वी भाई स्वतंत्र जैन। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, और आइम्बिल का पच्चे खान हो किसी का, एकाशने का हो, पहर रात्रि चौविहार मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चे खान। सामाजिक सूचनाएं जयकार्य और मंगल पर। मेरे गुरुवर अगर तेरा सहारा न होता, मेरे गुरुवर अगर तेरा सहारा न होता, ये सुंदर संसार हमारा न होता। तूफानों की तबाही में गुम हो जाते, तूफानों की तबाही में गुम हो जाते, अगर सर पे हाथ तुम्हारा न होता, अगर सर पे हाथ तुम्हारा न होता। परम श्रद्धे परम पूज्य शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतनमाला के अनमोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री जिन शासन रतन उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, अदस सेवा भाभी रतन तप श्रोमणी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 के पावन पितर चरण कमलों में वंदना नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों को सादर जय निंदन। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि समाज की अनंत सौभाग्यशाली और पुण्यवाणी से महासाध्वी सुनीता जी महाराज, महासाध्वी शिव जी महाराज बहुत लंबे अंतरकाल के साथ जहां इस ऐतिहासिक स्थान में पधारी हैं। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। इनके पावन पधारने से दिल के गहराइयों से इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इनके पावन पधारने से समोसन की रचना हो गई है। ये सब हमारे उपाध्याय भगवान हिमाचल के श्री श्री जितेंद्र मुनि महाराज की अपार कृपा है। इसी से ये संभव हुआ है। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय, स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय,
शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रत्न श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। कल से मंगलमय चतुर्मास का पावन शुभारंभ 24 घंटे के मंगल जाप से शुरू होगा नवकार महामंत्र के। जैसे गुरुदेवों ने फरमा दिया, जिन्होंने अपनी अपनी बारियां लिखा दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हर एक व्यक्ति का जो जहाँ पर विराजमान है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वे आप खुद अपना नाम जो हमारे स्वयंसेवक या महिला मंडल के पदाधिकारी हैं उनको लिखवाएं। कोई भी बाई खाली ना रहे, सभी ने जाप में बारी देनी है। और बाहर से पधारे सभी सौभाग्यशाली गुरुभक्तों को का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी से अनुरोध है कि सामने पाशे में भोजन नाश्ते की व्यवस्था है, अवश्य ग्रहण करें। और प्रवचन का समय 8 से 9:15 बजे तक का है। सभी खुद भी आएँ और औरों को भी साथ लाएं। और जितने भी तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, सभी से तपस्या की सुख साता पूछते हैं और उनके आगे बढ़ने की मंगल कामना करते हैं। कुछ दान राशियाँ आई हैं जगराओं से ही। हमारे धर्मपाल जी जो पुत्र श्री बनारसी दास जैन काजी परिवार जगराओं वाले जो चंडीगढ़ में विराजमान हैं, इनके परिवार ने 5100 की दान राशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती महिमा देवी जी जो जहाँ पर विराजमान हैं, पुण्यवानी है इस परिवार की। उनका 23वां व्रतों का वर्षी तप चल रहा है, उनसे भी सुख साता पूछते हैं। श्री गिरधारी लाल गुरुप्रसाद बहुत ही दानी सज्जन हैं, ये धार्मिक परिवार है होशियारपुर का। ये भी 11,000 रुपये की राशि भेंट करते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुदेव मंगलाचरण करेंगे। कल रविवार है और कोशिश करें कि कल 2-2 सामायिक हो जाए। और जो बच्चे जिनकी छुट्टियां, वैसे तो छुट्टियां ही चल रही हैं, और यदि धार्मिक पाठशाला कल का रखेंगे तो कल टाइम उसका अनाउंस कर देंगे। यदि बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं, और हमारे संघ में ऐसे बहुत से स्वाध्यायी भी हैं जो पढ़ाएंगे भी और हम भी साथ रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि कल प्रवचन के दौरान उसका वक्त भी निर्धारित कर देंगे, 3 से 4 बजे का ठीक रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सामायिकों का लाभ ले, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर, घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्री जैन धर्म सभी मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम्, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनत धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि,
चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो